नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर वीडियो। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी। अब 2027 विधानसभा चुनाव आ गए हैं सर पर। इसको लेकर तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सियासत में खलबली मचा रही है। एक खबर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी है, समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी में तो खुशी का माहौल है और वहीं बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक थे उनमें दोस्तों कहीं न कहीं अब निराशा दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि अब बसपा कमजोर हो रही है और तमाम लोग बसपा के जो समर्थक है वो लोग अब लिखना शुरू कर चुके हैं कि आखिरकार मायावती जी कम से कम आकाश आनंद के बारे में तो सोच लेती, कम से कम पार्टी के तो बारे में सोचती। बहन जी आखिर क्यों नहीं सोच रही हैं? क्यों नहीं अपने नेताओं को पार्टी में रोक कर रख पा रही हैं? आखिरकार क्यों नेता प्रवक्ता तमाम लोग छोड़कर बसपा को समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर बसपा के लोगों को समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए दोस्तों, बड़ी जानकारी मेरे पास है और एक कल से अपडेट कल की है और कल से ही सोशल मीडिया पर दोस्तों एकदम पानी की तरीके से खबर तैर रही है। अब जानते हैं कि किसी धर्म का, किसी बाबा का भक्त होना तो यहां तक ठीक है, भक्त बनिए। लेकिन जब दोस्तों कोई व्यक्ति, कोई आदमी किसी पार्टी का भक्त बन जाता है, समर्थक अलग है, भक्त अलग है। भक्ति पार्टी की नहीं करनी चाहिए, समर्थन करना चाहिए। जो नेता अच्छा काम करे, फैसला अच्छा ले, समर्थन आप करिए विचारों का। लेकिन भक्त अगर जिस दिन जो बन गया तो भक्ति दोस्तों कहीं न कहीं परिणाम जीरो वाली लाके दिखा सकती है। मैं बात कर रहा हूं, तस्वीर आप देखिए, एमएच खान। एमएच खान एक ऐसा नाम है दोस्तों जो बहुजन समाज पार्टी की बात टीवी पर, टीवी चैनलों पर करते हुए नजर आते थे। एमएच खान बीएसपी के पूर्व नेता, पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभी तक वो बसपा की ही बात करते रहे। जब जब उनको टीवी पर देखा गया तब वो बसपा की बात करते रहे, बहन जी की बात करते रहे, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा की बात करते रहे। लेकिन अब उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली और ज्वाइन करने के बाद जो लोग बसपा की समर्थन में बात करते थे, अब वो लोग क्या बसपा को कह रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा, तस्वीर दिखाऊंगा। भक्ति के अकॉर्डिंग आप मत देखिएगा, समर्थक के अकॉर्डिंग देखिएगा और एक न्यूज के अकॉर्डिंग देखिएगा इस पोस्ट को, इस रिपोर्ट को। सबसे पहले मैं दोस्तों अगर आपको दिखाऊं, बसपा की खबर कवर करने वाले तमाम पत्रकार हैं, आप जानते हैं, और मैं खुद हिंदी दस्तक न्यूज चैनल चला रहा हूं और पिछले 4-5 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, तो बसपा की अपडेट को मैं कवर करता हूं। मैं कह रहा हूं ज्यादातर, हालांकि सबकी दिखाता हूं, लेकिन बीएसपी प्राथमिकता होती है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा पर पार्टी चलती है। इसलिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर पार्टी चलती है, इसलिए मैं बसपा की अपडेट ज्यादा दिखाता हूं। लेकिन तमाम ऐसे यूट्यूबर्स हैं, तमाम न्यूज चैनल वाले हैं जो बसपा की खबर दिखाते हैं। आज वो क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए। गौरव पाल है जो लगातार बसपा के अपडेट को जनता को दिखाते हैं, निष्पक्ष जानकारी देते हैं। लेकिन आज गौरव पाल क्या लिख रहे हैं, एमएच खान भी बसपाई से सपाई हो गए। क्या करते, आखिर कब तक अघोषित प्रवक्ता बनते? सही किया। तो आप समझिए कि अब दोस्तों बसपा इसका खामियाजा भुगतेगी, ये जहां तक उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन क्या कुछ होगा समय बताएगा। तो यहां पर गौरव पाल सीधा कह दिए कि एमएच खान ने सही किया, आखिरकार कब तक बसपा के अघोषित प्रवक्ता बनते? 3.5 वर्ष से मायावती से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई, मुलाकात नहीं करवा रहा कोई। सीनियर जर्नलिस्ट सैयद कासिम सर जो बता रहे हैं, उन्होंने कमेंट किया कि 3.5 वर्ष से मायावती जी से मुलाकात करना चाहते हैं लेकिन कोई उनसे मुलाकात ही नहीं करवा रहा है। तो आप समझिए तो कैसे आखिरकार वो टिके रहते हैं। लेकिन फिर भी वो टिके थे, अभी तक डटे थे, बसपा की बात करते थे, बसपाई थे। बसपा के नाम से उनको टीवी चैनलों पर पैनलिस्ट पर बैठाया जाता था। लेकिन अब बसपा का कोई भी, चाहे प्रवक्ता तो कोई आधिकारिक है नहीं,
अब पूर्व में भी कोई प्रवक्ता नहीं बचा जो बसपा की टीवी पर बात कर सके, जो बसपा के बारे में तमाम करोड़ जनता को बता पाए। कोई नहीं बचा है, बसपा की बात करने वाला कोई नहीं बचा है दोस्तों टीवी पर। और वहीं आप देखिए, जो राजपथ भारत सीनियर जर्नलिस्ट हैं सैयद कासिम सर, लगातार बसपा के एक एक पॉइंट की खबर रखते हैं और बताते हैं क्या कुछ बसपा में होने वाला है। पहले ही बता देते हैं, बहुत सारी अपडेट ऐसी आई है, मैंने देखा है कि पहले ही बता देते हैं ये चीज मायावती करने वाली है और वो होती थी। तो ऐसे में अब ये भी लिख रहे हैं, देखिए एमएच खान सपा में शामिल, पिछड़ा मुस्लिम अब टीवी पर नहीं दिखेगा। तो पिछड़े की बात, मुस्लिम की बात, एससी की बात टीवी पर, बसपा की बात एमएच खान करते थे। ये थंबनेल में आप देख रहे हैं, बसपा की यूपी में मुस्लिम पिछड़ा भाईचारे की बैठक बंद। तो ये बैठक भी बंद, अब बंद नहीं एकदम आधिकारिक कहा जाएगा, लेकिन बसपा की बैठक अब पिछड़े भाईचारा और मुस्लिम की जो बैठक है अब नहीं हो रही है, इसको लेकर खबर है। और लेकिन अब टीवी पर मुस्लिम और दोस्तों पिछड़े की आवाज अब टीवी पर नहीं दिखाई देगी। और मैं आपको दिखाता हूं एमएच खान, सबसे पहले दिखाऊं, देखिए समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल भी है। मीडिया सेल लिख रहा, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता एवं प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अखिलेश यादव से भेंट कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो आप समझिए, इसको एमएच खान ने अपने फेसबुक से उन्होंने रिपोस्ट किया है। आप समझिए कि तमाम समाजवादी पार्टी जो लोग, सोशल मीडिया का उनका हैंडल है, उनका मीडिया सेल है, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल आईडी है, उसको अब एमएच खान अपने प्रोफाइल से पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब समझिए, अब सपा को और ताकत मिल गई है, बसपा और कमजोर हो गई है। तो एमएच खान क्या लिख रहे हैं, आज दिनांक 23 मार्च 2026 दोपहर में जनाब सलाउद्दीन उर्फ मुसन साहब के घर पर जनाब अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई, जिस पर हमारे दोस्त सलाउद्दीन साहब ने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा कि एमएच खान राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने की जहमत करें, मतलब राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने की कृपा करें, जिसकी दायिद मौलाना खालिद रशीद फरंगी, महली मौलाना सुफियान निजामी और जनाब रशीद मिनाई साहब ने किया। मैं अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एमएच खान अपने फेसबुक पर लिख रहे हैं। समझिए कि अब एमएच खान समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। वहीं दोस्तों मैं और कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूं, देखिए तमाम लोग अब क्या लिख रहे हैं। बीएसपी के संजय कुमार है, जो मैंने पहले कह दिया कि बसपा की जो बात करते थे वो लोग अब क्या लिख रहे हैं। देखिए संजय कुमार बीएसपी लिख रहे हैं, बीएसपी प्रवक्ता एमएच खान का जो बड़े अच्छे तरीके से मीडिया में बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखते थे, अब बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं। सवाल यह है कि आखिरकार क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी अपने नेताओं को पार्टी में रोक रखने में नाकाम साबित हो रही है। लगातार चुनावी कमजोर प्रदर्शन, संगठन में सीमित सक्रियता और दूसरी पार्टियों द्वारा मजबूत राजनीतिक ऑफर, ये ऐसे कारण माने जा रहे हैं कि जिनकी वजह से बसपा के नेता एक एक करके पार्टी छोड़ जा रहा है। चिंता की बात है कि बसपा का वोटर आज भी पूरी मजबूती से खड़ा दिखाई देता है, लेकिन नेता टिक नहीं पा रहे हैं। अगर समय रहते संगठन को मजबूत नहीं किया गया तो इसका असर आने वाले चुनाव में और ज्यादा दिखाई दे सकता है। तो अब समझिए कि तमाम लोग बसपा की जो बात करते थे अब सजेशन दे रहे हैं, अगर आज भी बसपा अपने आप को मजबूत और बदलती नहीं है तो इसका खामियाजा बसपा को 2027 विधानसभा में देखने को मिलेगा। और वहीं आप देखिए, और अपडेट दिखा रहा, अमित कुमार है, ये भी बसपा की बात करते हैं। प्रोफाइल इनका पर ट्विटर पर आप देखेंगे, सामने जो बैक में लगता है बैक कवर, वो भी बसपा का ही है। और लिख रहे हैं अखिलेश यादव बसपा की जड़ों से जुड़े लोगों को ढूंढ ढूंढ कर सपा ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन बसपा और बहन जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं वो कौन सी रणनीति पर काम कर रही हैं। कम से कम पार्टी और आकाश आनंद के भविष्य की तो चिंता करती एमएच खान जी ने अच्छा फैसला लिया। ये भी कह रहे कम से कम मायावती जी क्या रणनीति तैयार कर रही हैं, किसी को समझ में नहीं आता। न तो मीडिया में कोई जवाब जाता है, न तो कोई पार्टी का अधिकारी बताता है, और ना ही दोस्तों कोई प्रवक्ता बचा है। क्या रणनीति तैयार कर रही किसी को कुछ नहीं मालूम, बस 27 में सरकार बनानी है, यही पार्टी के लोग कहेंगे। और उन्होंने कहा कम से कम आकाश आनंद, कम से कम पार्टी की तो चिंता बहन जी करती। एमएच खान ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है।
तो समझिए कि बसपा के लोग अब नाराज हैं दोस्तों बहन जी से, इनके रणनीति से नाराज है। इनकी रणनीति किसी को समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग कहते हैं बहन जी की रणनीति समझना सबके बस की बात नहीं, लेकिन ऐसी रणनीति बनाने से क्या फायदा जो पार्टी के समर्थक ही ना समझ पाए। जो लोग पार्टी को वोट देना चाहते हैं वो लोग ही नहीं समझ पाए ऐसी रणनीति बनाने से, तो क्या ही फायदा हो सकता है। और दोस्तों मैं कुछ और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पर एक एक करके देखते जाइए क्या कुछ अब लोग लिखना शुरू कर रहे हैं। तो यही है इमेज खान, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता थे, अब वो प्रवक्ता नहीं है। तो बड़ी तस्वीरें, बड़ी जानकारी मैंने आपको बताई। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी पार्टी का भक्त बनना दोस्तों ये पार्टी के लिए घातक हो सकता है साबित। लेकिन जब तक समर्थक समर्थक बना रहेगा किसी पार्टी, किसी विचारधारा का, तो दोस्तों उस पार्टी का भला होगा, उसको लाभ मिलेगा। यदि बसपा हो या कोई और पार्टी कोई भक्त बन जाता है तो भक्ति पार्टी के लिए ठीक नहीं होती है। लेकिन आज तमाम लोग, बसपाई लोग लिख रहे हैं कि बहन जी क्या कर रही हैं, क्या रणनीति तैयार कर रही है कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। इमेज खान ने जो फैसला लिया वो सही लिया। जो बसपा की खबर दिखाते हैं, अभी गौरवपाल की मैंने आपको पोस्ट दिखाई, सैयद कासिम जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनकी पोस्ट मैंने आपको दिखाई। तो गौरवपाल ने भी कहा कब तक आखिरकार अघोषित प्रवक्ता इमेज खान बने रहते। सही फैसला उन्होंने लिया है। भले चले गए समाजवादी पार्टी में, भले उन्होंने बसपा की आवाज अब बंद कर दी, समाजवादी पार्टी की आवाज अब बुलंद करेंगे इमेज खान। तमाम लोग भी लिख रहे हैं। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर दोस्तों पानी के तरीके से लोगों की पोस्ट फैल रही है, लोग लिख रहे हैं और लोग अभी तो लिखेंगे। अभी 24 घंटे नहीं बीते हैं, कल 2 बजे की बात है और आज अभी 2 बजने वाले हैं। तो 24 घंटे के अंदर ही इस प्रकार से समर्थक नाराज हो रहे हैं। जो लोग समर्थन करते थे वो लोग सजेशन अब दे रहे हैं और कहीं न कहीं नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। तो ये पूरी अपडेट है, पूरी खबर है। इमेज खान ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। क्या अब आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा एज अ जर्नलिस्ट के तौर पर, कुछ भी आप समझ लीजिए कि क्या किसी पार्टी का प्रवक्ता टीवी में अगर बैठता है, अपने पार्टी की बात करता है दोस्तों, तो क्या पार्टी को फायदा मिलता है? मुझे तो लगता है बिल्कुल फायदा मिलता है। मैं जहां तक समझ रहा हूं, हम लोग देख रहे हैं लखनऊ से लेकर दिल्ली, बनारस, तमाम ऐसी जगहों पर जो पॉलिटिकल एक अड्डा है। लखनऊ तो आप जानते हैं अड्डा है, दिल्ली का रास्ता यहाँ से जाता है, तो लखनऊ में बरोबर रहता हूँ वहाँ। तो देखता हूँ कि एक टीवी चैनल पर किसी प्रवक्ता को रखना कितना पार्टी के लिए फायदा होता है। बसपा के लोग कहते हैं कि टीवी के लोग हमारी बात नहीं करते, टीवी के लोग हमारे दुश्मन हैं, हमारी खबर नहीं दिखाते। तो भैया खबर कैसे कोई दिखाएगा? सबसे बड़ी बात, जब टीवी पर बसपा का कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा, कोई पदाधिकारी नहीं जाएगा, तो टीवी पर जब कोई बात नहीं करेगी अपनी पार्टी, तो पार्टी की आवाज कौन उठाएगा? क्या वो पत्रकार उठाएंगे कि बहन जी ने किया, बहन जी ने वो किया, बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर करके दिखाया, सब कुछ बहन जी ने किया, सबको मालूम है। लेकिन क्या मीडिया ये थोड़ी बताएगी? ये सारी चीज काम धाम अपना जो है तो प्रवक्ता या पार्टी के पदाधिकारी ही बता सकता है। और उसके बाद एक बात होती है कि बहन जी रणनीति तैयार कर रही है। बहन जी क्या रणनीति तैयार कर रही है? अगर वो रणनीति मीडिया को बताएंगी, मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति देंगी, मीडिया के लोगों को बुलाएंगी, तो मीडिया के लोग जानेंगे। जब जानेंगे तो मीडिया के लोग अपने चैनलों पर चलाएंगे। जब वो रणनीति ही नहीं बताते पार्टी के लोग, तो मीडिया के लोग चलाएंगे क्या, दिखाएंगे क्या? बस कहीं से थोड़ी सी कोई बसपा का नेता इधर उधर निकल के चला गया तो मीडिया के लोग देख लेते हैं, बस खबर चला देते हैं, बसपा कमजोर हो गई है, बसपा के नेता छोड़कर भाग गए हैं, बहन जी ने निकाल दिया, एक खबर चलाते हैं। तो मीडिया को खबर चाहिए। देखिए सही चीज मैं आपको आज बता रहा हूं दोस्तों, मीडिया को खबर चाहिए। जिस प्रकार से एक भूखे को भोजन चाहिए, एक राजनीतिक व्यक्ति जो पॉलिटिकल आदमी है उसको पद चाहिए, एक सांसद विधायक चेयरमैन का, उसी प्रकार से मीडिया को न्यूज चाहिए, मीडिया को खबर चाहिए। जब मीडिया को खबर नहीं मिलेगी, मीडिया नहीं दिखाएगी। मीडिया को थोड़ी सी खबर मिलेगी, इधर उधर से अगर कहीं मिल गई तो मीडिया दोस्तों निगेटिव करने का काम ही कर देगी। लेकिन जब पार्टी की तरफ से बुलाकर उनको खबर दिखाई जाएगी, दी जाएगी, बताई जाएगी, तो मीडिया के लोग चलाएंगे ही, जरूर चलाएंगे। ये चीज मैंने देखा है। और टीवी चैनलों पर मैं अभी दिल्ली में था, संसद भवन का नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा था, तो वहां मैं मौजूद था। तो मैं देख रहा था, हम लोग तमाम देश में गए, अपने देश में घूम घूम कर देख रहे हैं। तो खबर कैसे मीडिया के लोग चलाते हैं? तो खबर इसी तरीके से चलाया जाता है दोस्तों। ये मीडिया का काम है।
उनको काम मिलेगा तभी तो काम करेंगे। सपोज मान लीजिए एक मजदूर अपना काम करने के लिए चौराहे पर गया है, कोई आएगा मालिक उनको लेकर जाएगा, भैया हमारे यहाँ चलिए थोड़ा सा प्लास्टर करना है, तो मजदूर जाएगा, उसके बाद काम कर देगा। तो वैसे मीडिया को खबर मिल जाएगी, मीडिया के लोग चला देंगे, ये होता है। लेकिन आज बसपा फिर से दोस्तों एक अपने कहीं न कहीं पूर्व प्रवक्ता को खो चुकी है। मीडिया में अब बसपा की बात नहीं होगी टीवी मीडिया में, लेकिन हिंदी दस्तक न्यूज चैनल जो अपडेट पाएगा आपको दिखाएगा दोस्तों। बसपा, मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा वाली पार्टी है, इसलिए मैं दिखाता हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानता हूं, विचारधारा उनकी मानता हूं दोस्तों। विचारधारा उनकी ऐसी है, समता मूलक समाज की स्थापना हो भारत में, जाति धर्म के नाम पर किसी को परेशान प्रताड़ित ना किया जाए। लेकिन आज वही हो रहा है ना, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जगह जगह देखने को मिल रहा है, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, ये सारी चीजें हैं। इसलिए खबर बसपा की मैं दिखाता हूं कि बाबा साहब के मिशन पर बसपा चलती है, लेकिन बसपा दोस्तों दिन प्रतिदिन वोटर उनका उनसे दूर जा रहा है। और समाजवादी इधर पीडीए का नारा लेकर चल रही है, तो कहीं समाजवादी पार्टी बसपा के लोगों को ज्वाइन करवा रही है, आज उन्होंने प्रवक्ता ही ज्वाइन करवा दिया। तो ये खबर है, पूरी अपडेट पर आप क्या सोचते हैं और सही चीज हमको कमेंट में बताइएगा दोस्तों। भक्त की तरीके से कमेंट मत कर दीजिएगा, सही चीज एक राजनीतिक बातें जो होती है उसको आप सोच समझ कर कमेंट सेक्शन में हमको कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। हम आपके लिए लगातार निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। और आखिर में गुजारिश करेंगे हमारे चैनल हिंदी दस्तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और खबर में, आप बने रहे हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर।